फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने उसी को बेस बनाते हुए जो जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उन्हीं को लेके मैंने फोकस किया घर्षण बल पे। तो घर्षण बल बेसिकली होता गया है, अगर इस पर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में अगर घर्षण बल ना होता ना तो हम अर्थ पे चल ही नहीं सकते थे, पृथ्वी पर नहीं चल सकते थे। क्योंकि जब हमने पैरों को आगे बढ़ाते हैं तो हम अर्थ पे एक फोर्स लगाते हैं। अर्थ पे हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। और जो हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम किसी वस्तु पे कोई बल लगाएंगे तो वो भी वस्तु विपरीत दिशा में हम पर क्या लगाएगी? एक बल लगाएगी। तो जब हम अर्थ पे चले तो अर्थ को हमने पीछे की ओर ढकेला पैरों से, तो अर्थ ने हम पर एक फोर्स लगाया आगे की ओर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? क्रिया प्रतिक्रिया का बल। ये बल बेसिकली हमारा क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और अगर ये बल ना हो तो हम स्लिप कर जाएंगे। जैसे हम पृथ्वी पर अपना पैरों से बल लगाएंगे पीछे की ओर तो हम पीछे की ओर सिर खिसक जाएंगे और वहां पे गिर जाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता कब है, इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्या इंपॉर्टेंस है फ्रिक्शनल फोर्स की? कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो अर्थ पे हम चल नहीं सकते। अगर हम साइकिल पर एक बार पैडल मार दो साइकिल चलती रहेगी, उस पर दोबारा पैडल मारने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे बल का क्या करता है? अपोज करता है। जब हम किसी वस्तु पे बल, जब दो सतहें होती हैं वो क्या होती है? संपर्क में होती हैं। तो ये बल कैसे काम करता है इसमें देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो सतहों के मध्य काम करता है। दो सतहें अगर हमारे, मान लो ये दो हाथ हैं, ये दो हथेलियां हैं, अगर ये आपस में संपर्क में होंगी तो इनके मध्य क्या लगेगा? एक बल लगेगा, जो कि हमारा क्या होगा? घर्षण बल लगेगा कब? जब दोनों के बीच एक तरह की क्या होगा? सापेक्ष गति होगी। सापेक्ष गति का मतलब होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या करेंगी? गति करेंगी। हो सकता है कि ये हमारा जो नीचे वाला सरफेस है ये विरामावस्था में हो, जैसे ब्लॉक किसी वस्तु पे रखा है, विरामावस्था में नीचे वाला सरफेस है, ऊपर वाला केवल मूव कर रहा है। हो सकता है कि दोनों हमारी सतहें वो मूव कर रही हो। तो जब दोनों सतहें मूव करती या एक सतह मूव करती, मींस दोनों के सापेक्ष, दोनों के मध्य एक सापेक्ष गति होती। ये इसके सापेक्ष गति कर रहा है और ये इसके सापेक्ष गति कर रहा है। उसको हम बोलते हैं क्या? सापेक्षिक गति बोलते हैं दो सतहों के मध्य। तब उनके मध्य एक बल काम करेगा, जो होगा क्या? घर्षण बल होगा, जो दोनों की गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। उस समय जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। जैसे इसको इस ब्लॉक के माध्यम से मैं समझता हूं कि मान लो ऐसा कोई सरफेस नहीं होता है जो पूरी तरह से चिकना सरफेस हो। हम मान लेते हैं अगर दो सरफेस चिकने हैं और उनके बीच गति हो रही है तो उनके बीच घर्षण बल नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा कोई सरफेस नहीं होता है जिसमें थोड़ी भी रफनेस ना हो। थोड़ी ना थोड़ी तो रफनेस होती है। लेकिन हम आइडियल कंडीशन के लिए मान लेते हैं कि अगर हमारा सरफेस एकदम चिकना है तो उसके बीच घर्षण बल नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होता है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो हमने क्या किया, एक ये हमारा ब्लॉक है, अगर मैं इस पे एक बाह्य बल लगाऊं, इधर की ओर लगाऊं, तो इन दोनों सतहों के मध्य क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, जो इस गति का विरोध करेगा। विरोध करने का मतलब है अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो इस पे जो घर्षण बल होगा वो पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि उसका विरोध करना चाहिए। ये घर्षण बल विरोध तभी कर पाएगा जब बाह्य बल के ये विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहां से बात ये भी क्लियर होती है कि अगर कोई सरफेस पे बाह्य बल लग रहा है और कोई सरफेस या कोई ब्लॉक जिस पे अगर कोई बाह्य बल लग रहा है तो वो दूसरी रफ सरफेस पे अगर रखा है, मींस खुरदरे सरफेस पे रखा है, तो उस पे ये जो सरफेस, नीचे वाला सरफेस जिस पे रखा है, ये जो इस पे बल लगाएगा वो इस बल की विपरीत दिशा में लगाएगा। मींस इस जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, जो घर्षण बल है, ये बाह्य बल की क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। तभी तो इसका विरोध कर पाएगा। इसीलिए हमने कहा कि दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति होती है। दो सतहों के मध्य, एक ये सतह और एक नीचे वाली सतह, इनके बीच क्या हो रही है? सापेक्षिक गति हो रही है।
सापेक्षिक गति मतलब ऊपर वाला आगे जा रहा है लेकिन नीचे वाला मूव नहीं कर पा रहा है। हो सकता है नीचे वाला मूव करता है लेकिन तब भी तो नीचे वाला विरामावस्था में, ऊपर गतिक अवस्था में, दो तब भी सापेक्षिक गति हो रही है। तो अगर सापेक्षिक गति होगी तो उनके मध्य क्या लगेगा? बल लगेगा। बल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि बाह्य बल का विरोध करे तो बाह्य बल आगे की तरफ है तो घर्षण बल पीछे की तरफ लग जाएगा। इस तरह से हमने बात कह दी कि घर्षण बल दो सतहों के संपर्क में होने पर, अगर ये संपर्क में नहीं तो बल नहीं लगेगा। जब दो कांटेक्ट में होंगी, संपर्क में होंगी, तभी बल लगेगा। वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है, इस सरफेस की प्रॉपर्टी है। सरफेस की प्रॉपर्टी क्यों बोला गया? क्योंकि ये सरफेस अगर लकड़ी होगी तो घर्षण बल का मान कुछ और होगा, अगर ग्लास होगा तो घर्षण बल का मान कुछ और होगा, अगर जमीन होगी तो घर्षण बल का मान कुछ और होगा। इसलिए वह उसका गुण है। सरफेस क्या है? इस सरफेस का वह गुण है, इसीलिए बोला गया वह गुण होता है जो दोनों सतहों के मध्य सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। इस तरह से हमने समझ लिया कि घर्षण बल हमारा क्या होता है। अब घर्षण बल लगता क्यों है, इस बात को जानना जरूरी होता है। देखो हमने ये दो सरफेस बनाए, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। ये दोनों खुरदरे सरफेस हैं। तो जब खुरदरे सरफेस होते हैं, अगर किसी खुरदरे सरफेस पे कोई टेबल हो, अगर वो खुरदरी हो और आप हाथ लगाओ तो आपको हाथों में कुछ लगेगा कि कुछ लग रहा है। वो क्या लगता है? वो इसके शिखर और गर्त होते हैं। क्या होते हैं? शिखर और गर्त। कहीं पर ये उभरा हुआ होता है, कहीं पर ये खाली होता है। तो जब हाथ रगड़ते हैं तो हमारे हाथ में ये जो शिखर होते हैं, ये वो शिखर इसको क्या स्पर्श करते हैं और हमको लगता है कि इस हाथ में हमारे कुछ लग रहा है। तो कभी हमारा हाथ इस गर्त में जाता है और कभी हमारा हाथ इस शिखर से टकराता है तो हमको लगता है हमारा सरफेस क्या है? खुरदरा है। तो ये जो शिखर और गर्त होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? सटे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, इंटरलॉक होते हैं। क्या होते हैं? इंटरलॉक होते हैं, लगे हुए होते हैं। और जब हम इस पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। इसी मान लो ये सरफेस यहाँ उठा के ले आए, इस ब्लॉक पे हमने बल लगाया क्योंकि ये इससे फंसा हुआ है। तो ये जो शिखर और गर्त हैं, इस पे जब ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो चलेगा, ये वाला ब्लॉक जब चलेगा तो इनको तोड़ेगा। इन गर्त को क्या करेगा? तोड़ेगा। इन शिखर को क्या करेगा? तोड़ेगा। और इन शिखर को तोड़ते तोड़ते जब तक ये पूरी तरह गर्त में नहीं आ जाएगा, मींस दोनों साइड के शिखर टूट जाएंगे और शिखर टूटने पर क्या बनेगा? पाउडर। और वो पाउडर दोनों सतहों के बीच एक लुब्रिकेंट का काम करेगा, चिकनाई का काम करेगा। ठीक है। और इस तरह से क्योंकि ये आपस में फंसे हुए हैं, इसीलिए जब हम इस पे बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं तो हमारे बल का क्या होता है? विरोध होता है, क्योंकि ये आपस में क्या है? जाम है। ठीक है, इंटरलॉक है। इसकी वजह से घर्षण बल लगता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, शिखर और गर्त नहीं होंगे तो हम आराम से खींचेंगे, आराम से खींच जाएगा, किसी तरह का कोई बल नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या लगता है? बल लगता है। अब ये घर्षण बल जब लगने की प्रक्रिया शुरू होती तब उसमें दो चीजें आती हैं। घर्षण बल हमारा तीन तरह का बेसिकली होता है: स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। अब स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, इसको समझिएगा बच्चों। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? ये हमारा ब्लॉक है, इस सतह पे रखा हुआ है, दोनों सतह खुरदरी हैं। अब हमने क्या लगाया? बल लगाया। पहले मान लो कोई बल नहीं लगा, अब हमने इसमें 1 न्यूटन का बल लगाया। तब हम देखते हैं, या मान लो आपको किसी टेबल को खिसकाना है तो आप टेबल पे थोड़ा बल लगाते तो नहीं खिसक सकती, फिर थोड़ा और लगाए तब भी नहीं खिसक सकती, फिर थोड़ा और बढ़ाते तब भी नहीं खिसक सकती। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब वो क्या होती है? खिसक जाती है। जब हम बल का मान 1 न्यूटन किया तब भी आगे नहीं बढ़ रहा है, 2 न्यूटन किया तब भी आगे नहीं बढ़ रहा है, 3 न्यूटन किया तब भी आगे नहीं बढ़ा। जैसे हमने 4 न्यूटन किया वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। आगे बढ़ना क्या शुरू हो गया। तो वो जब बल का मान बढ़ा रहे थे तो कौन था जो इसको रोक रहा था? वो क्या था? हमारा घर्षण बल था। कौन सा था? घर्षण बल था, जिसको हमने बोला स्थैतिक घर्षण बल। क्योंकि ये जॉस टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये जो शिखर और गर्त है ना, जैसे हमने बल का मान बढ़ाना शुरू किया, टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। टूट रहे हैं और एक ऐसी स्थिति जाती है जब ये सारे टूट जाते हैं, ऐसे जब टूट जाते हैं तब मींस हमारा जैसे जैसे हमने बाह्य बल का मान बढ़ाया वैसे वैसे हमारे स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ रहा है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब स्थैतिक घर्षण का मान हमारे बाह्य बल के बराबर होता है, वो स्थिति कहलाती है सीमांत घर्षण बल। कि अब हमारा जो स्थैतिक घर्षण बल है वो अपनी स्थिति बदलने जा रहा है, वो गति की अवस्था में होने वाला है। और फिर 4 न्यूटन से जैसे थोड़ा सा बल बढ़ाएंगे, ये सारे जॉस टूट चुके हैं। जॉस में जो ये
शिखर और गर्त थे, ये सब पाउडर बन चुका है और जैसे ही गति कर जाएगा तुरंत में तब जो उसमें बल लगेगा इन दोनों सतहों के मध्य, जो बाह्य बल का विरोध करेगा वो कहलाएगा गतिक घर्षण बल। मींस पहले स्थैतिक घर्षण बल होता है, फिर सीमांत घर्षण बल होता है और फिर हमारा गतिक घर्षण बल होता है। जैसे हमने बाह्य बल का मान बढ़ाया, स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब बाह्य बल का मान एक माना कि 1 से 4 न्यूटन कर दिया तो 4 न्यूटन पर ये जस्ट गति करने वाला है। इसका मतलब क्या है, सारे शिखर गढ़ टूट चुके हैं, टूटने के बाद पाउडर बन चुका है, दोनों के बीच चिकनाई आ चुकी है, अब ये गति करने के लिए सीधे क्या है, तैयार है। फिर जैसे बल मान बढ़ाएंगे वो हमारा गति करने लगेगा। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ रहा है, स्थैतिक घर्षण का मान, तो यहां से एक बात ये भी समझ आती कि जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है वही हमारा सीमांत घर्षण बल होता है। जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है, जिसका शिखर मान होता है, वो हमारा कहलाता है क्या, सीमांत घर्षण बल। और सीमांत घर्षण बल के बाद हमारा जो ब्लॉक गति अवस्था में आ जाएगा, उस समय जो दोनों सतहों के मध्य बल लगे उसको बोलेंगे गतिक घर्षण बल बोलेंगे। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स का क्या मतलब है कि जो हमारा एफ का मतलब, एफ का मतलब फ्रिक्शन, एस का मतलब स्टैटिक मतलब स्थैतिक, तो जो स्थैतिक घर्षण बल होगा उसका मान 0 से म्यू एस एन होता है। 0 से क्या होता है, म्यू एस एन। हम लिख सकते हैं कि हमारी जो एफएस की वैल्यू होती है, एफएस मींस स्थैतिक घर्षण, उसका मान होता है एफएस इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। एन यहाँ पर क्या है, प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया मतलब इस ब्लॉक का हमारा वेट है जो नीचे की ओर काम करेगा, mg। तो जितना बल नीचे की ओर लगेगा उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा। तो n पे भी डिपेंड करता है। यहां से एक बात ये भी समझने वाली, जितना इसका भार होगा, जितना इसका mg होगा, एफएस भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हमको इसको खिसकाने के लिए, हिलाने डुलाने के लिए उतना ज्यादा बल लगाएगा, क्योंकि ये उतना ज्यादा संपर्क में है, और जितना ज्यादा संपर्क में होगा घर्षण बल का मान भी उतना ज्यादा होगा। तो एन हमारी क्या है, प्रतिक्रिया है। म्यूएस क्या है, म्यूएस हमारा घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछे क्या होता है, अगर कोई पूछ ले तो ये साफ साफ बता दो कि ये सरफेस का गुण होता है, सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, दो सतहों के बीच की प्रॉपर्टी होती है जब संपर्क में होती हैं। हर धातु का, हर वस्तु का म्यूएस क्या होता है, अलग अलग होगा। इसका म्यूएस जितना ज्यादा होगा उस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। तो ये तीनों टर्म क्लियर हो गए, एफएस घर्षण बल, म्यूएस घर्षण गुणांक, एन हमारा क्या होगा, प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी, जितना उसका वेट होगा प्रतिक्रिया उतनी ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया कि जो एफएस का मान है वो 0 कामा म्यूएस एन, मतलब 0 से म्यूएस एन तक जाता है। 0 से बढ़ता पहले 0 होता है, फिर 0 से बढ़ता 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 कहां जाता है, म्यूएस एन तक जाता है। और जैसे ये, इसीलिए हमने बोला सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब अपने को एडजस्ट कर रहा है। म्यूएस एन ब्लॉक को गति में जाने से रोकता है, जितना कोशिश कर सकता है कि जब वो बाह्य बल के एकदम बराबर हो जाता है, मतलब हम बाह्य बल इतना लगा देते हैं कि वो एफएस के से ज्यादा हो जाता है, तब वो गति करने की स्थिति में आ जाता है। तो इसीलिए बोले सेल्फ एडजस्टिंग है, ये चेंज होता रहता है। इसका मान 0 टू म्यूएस एन है। और जैसे वो सीमांत घर्षण कब होगा, जब वो एफएस किसके बराबर आएगा, देखो हमने इक्वल का साइन लगाया है, एफएस ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है और म्यूएस एन से क्या है, छोटा है, और इक्वल भी है मतलब बराबर है। तो जब बराबर हो जाएगा, बराबर की कंडीशन में, ये हमारा जब बराबर की कंडीशन में होगा तो ये हमारा क्या हो गया, सीमांत घर्षण बल हो गया। क्या हो गया, सीमांत घर्षण बल हो गया। और सीमांत घर्षण के बल के बाद क्या आएगा, गतिक घर्षण बल, क्योंकि रगड़ाई हो चुकी है, दोनों जो हमारे ये हैं सरफेस इनकी रगड़ाई हो चुकी, पाउडर बन चुका है, तो हमारा गतिक घर्षण बल आ जाए। तो गतिक घर्षण बल का मान होगा म्यू के इनटू एन, और ये कभी बदलता नहीं है। म्यू के इनटू एन कभी बदलता नहीं, ये हमारा क्या रहता है, नियत रहता है, क्योंकि दोनों के मध्य क्या आ चुका है, पाउडर आ चुका है। अब किसी तरह का कोई विरोध नहीं करना है। और एक बात और यहां से एक बात निकलती है कि हमारा जो म्यूएस होता है, एफएस होता है, जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल, वो हमेशा गतिक घर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। लोग कुछ कहेंगे कि यार जैसे गति में आ गया तो एफके ज्यादा होना चाहिए, गतिक घर्षण बल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा स्थैतिक घर्षण बल ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, बात समझिए आप। देखिए ये हमने ग्राफ बनाया है, एक्स एक्स पे हमने लिया बाह्य बल,
y अक्ष पे लिया घर्षण बल, जब हम बाह्य बल का मान बढ़ा रहे हैं, स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहां तक आया, इस कंडीशन ये वो हो गया हमारा क्या, सीमांत घर्षण बल। ये हमारा क्या हो गया, सीमांत घर्षण बल। मैक्सिमम म्यूएस एन, यहां से जॉस ये सारे टूट चुके हैं, पाउडर बन चुका है, तो पाउडर बन चुका ना, तो क्या आ जाएगा बीच में, लुब्रिकेंट, चिकनाई आ जाएगी। जब चिकनाई जाएगी तो घर्षण बल का मान कम होगा, तो सडनली घर्षण बल का मान कम होगा, मतलब जो घर्षण बल लग रहा था वो देखो तुरंत अचानक से कम हो गया है, और कम होके कहां पे आ गया, गतिक घर्षण बल पे आ गया है। ठीक है, कम इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे चिकनाई आ चुकी है, पाउडर बन चुका है। तो पहले स्थैतिक घर्षण बल जैसे सारे टूट चुके जॉस, एक गति करने की अवस्था में जैसे आया, तो सीमांत, तो आ गया गति करने की क्या आया, अवस्था में आया, तो सीमांत से आ गया गतिक में। तो उस टाइम में जो गतिक में घर्षण बल होगा वो स्टैटिक से तुरंत गिरेगा और बाद में क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। क्योंकि अब कितना भी बाह्य बल लगाओ, कितना भी बल लगाओ, अब घर्षण बल का मान बढ़ेगा नहीं, क्योंकि घर्षण बल था किसकी वजह से, इसकी वजह से आता है, और इनका काम खत्म हो चुका है। तो अब हमारा आ गया गतिक घर्षण बल। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, तीन चीजें, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल ये होता है, तीन तरह का होता है, स्थैतिक, सीमांत, गतिक। स्थैतिक घर्षण बल बदलता रहता है, बाह्य बल लगाने पर बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते जब बाह्य बल के बराबर आ जाएगा तो ये सीमांत घर्षण बल हो जाएगा, और जैसे गति करेगा ये गतिक घर्षण बल कहलाएगा, गतिक घर्षण बल कहलाएगा। तो ये हमारा रहा पूरा घर्षण बल के बारे में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिस्पॉन्स।